अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर व्यूवर्स। तो मेरा नाम है मौज़म बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में जितना जो कुछ हमने पढ़ा है उसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस क्या होती है वेक्टर स्पेस में। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह की अभी तक हमने जो पढ़ा है उस उनमें आ जाता है कि वेक्टर स्पेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, फिर थ्योरम 4.1, थ्योरम 4.2, थ्योरम 4.3 और सब स्पेस की डेफिनेशन, स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन, लीनियर स्पैन की डेफिनेशन और स्टूडेंट्स अभी तक हमने थ्योरम 3 और थ्योरम 3.4 भी किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशन होती हैं, एक एडिशन का होता है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। फिर हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया कि अगर कोई फील्ड है के और कोई सेट है वी, वो जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है वी, ठीक है, जो कि क्लोज्ड है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन वी से दैट सेट वी इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के इफ इट होल्ड्स द फॉलोइंग एक्सियम्स। उसमें मैंने सारे आपको एक्सियम बताए थे। जो है ना, मैंने कहा था कि अगर ये सेट वी जो है वो ये अंडर एडिशन अबिलियन हो और इसके अलावा चार प्रॉपर्टीज और थी। और उसके बाद हमने स्टूडेंट से फील्ड की डेफिनेशन को डिस्कस किया। फील्ड में हमने देखा कि आ सेट इज सेट टू बी फील्ड इफ इट इज अबिलियन अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करके देखी। और इसके अलावा मैंने स्टूडेंट से इन जो लेक्चर्स थे इन सब की जो PDF है वो वीडियो के फॉर्म में बनाकर हर एक वीडियो के एंड पर ऐड कर रहा हूँ वेक्टर स्पेस में स्पेशली। तो आपको उधर से भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने एग्जांपल बताई फील्ड की, ठीक है, वेक्टर स्पेस की। मैंने कहा उसमें कि R ओवर R यानी फील्ड ओवर फील्ड जो होता है वो वेक्टर स्पेस बनाता है। और इसी तरह से मैंने कहा कि R क्यूब ओवर R ये भी वेक्टर स्पेस है। और इसी तरह मैंने कहा कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ओवर फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर ये जो होता है ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर ओवर नहीं हम फील्ड किसको कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो फिर ये फील्ड नहीं बनाता, ठीक है। और इस तरह से हमने कहा कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर अगर ओवर रियल नंबर्स वेक्टर स्पेस होता है, लेकिन ओवर रैशनल नंबर मे और मे नॉट बी वेक्टर स्पेस। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने थ्योरम 4.1 किया। उसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है अगर तो फिर उसमें चार पार्ट्स हमने होल्ड करवाए थे। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया था कि ए डॉट अगर वेक्टर यू जो है ये नल वेक्टर है, देन शो दैट दिस, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमने क्या किया कि अगर हमारे पास स्केलर जो है ये जीरो है, देन ये शो किया था स्टूडेंट्स। उसमें हम जो है जीरो को ऐड और जीरो को ना तोड़कर जीरो प्लस जीरो करते थे, फिर उनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते थे, फिर दोनों तरफ हम माइनस उसका ऐड करते थे और उधर हम आइडेंटिटी लाते थे। और जो गिवन ये जो स्टेटमेंट होती थी जो हम सपोज करते थे इसका इस्तेमाल करते थे, तो स्टूडेंट्स हम आसानी के साथ ये चीज़ें प्रूव कर लेते थे। और इस तरह से स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट थ्री वाली थी उसमें कहा गया था कि अगर ए डॉट यू ये अगर इसके इक्वल है, देन फिर या तो फिर ये स्केलर जीरो होगा और या फिर ये वेक्टर जो है ये नल वेक्टर होगा। इन दोनों में से कोई एक अगर कोई ये एक जीरो होगा तो स्टूडेंट्स वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन ये जो स्टेटमेंट है ये होल्ड होगी। और इस तरह से स्टूडेंट्स जो फोर वाली प्रॉपर्टी थी, फोर वाला जो पार्ट था उसमें कहा गया था कि ए डॉट माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ए डॉट यू इज इक्वल टू माइनस ए डॉट यू। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करनी है। इसके बाद हमने सब स्पेस की डेफिनेशन को डिस्कस किया। सब स्पेस में हमने कहा कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है और फील्ड के, देन अ सबसेट ऑफ दैट वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी सब स्पेस ऑफ वी इफ इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर द सेम फील्ड। और कहा कि इज सेड टू बी सब स्पेस इफ इट इज इफ W इज इट सेल्फ अ वेक्टर स्पेस। तो ये जो सब स्पेस होता है वो इट सेल्फ भी एक वेक्टर स्पेस होता है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने थ्योरम जो है वो 4.1 किया, सॉरी 4.2। उसमें क्या क्या किया था हमने स्टूडेंट्स कि अगर कोई जो W है वो सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का। और फिर हमने कहा कि दिस W इज सेड टू बी सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ
इट होल्ड्स द फॉलोइंग एक्सियम्स। तो उसमें हमने कहा था कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अगर ये होल्ड करता है सेट डब्ल्यू तो फिर वो सब स्पेस बनाएगा, ठीक है। और अगर सब स्पेस है तो फिर हमने ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करवाई थी। तो उधर हमने अगर जब उसको सब स्पेस माना था तो फिर हमने कहा कि चूंकि सब स्पेस इज आल्सो वेक्टर स्पेस सो इट होल्ड्स द ऑल द एक्सियम्स ऑफ वेक्टर स्पेस इंक्लूडिंग 1 and 2। तो उसके कन्वर्स वाले पार्ट में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, उसको हमने माना कि ये दो जो सेट डब्ल्यू है ये इन दो कंडीशंस को होल्ड करता है, ठीक है। तो फिर हमने इन्हीं का यूज करते हुए दूसरी वाली वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो होल्ड करवाया। उसमें हमने फील्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। फील्ड हमने कहा कि चूंकि वो ओबीडियन होता है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उसमें हमने एक दफ़ा कोई जीरो ले लिया फील्ड से, एक दफ़ा -1 ले लिया फील्ड से, और एक दफ़ा हमने 1 ले लिया। और इन स्केलर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसी वेक्टर के साथ। उधर से हमने आइडेंटिटी भी ले आई, इनवर्स भी ले आई हर एलिमेंट का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो इसका सेकंड थ्योरम था, थ्योरम नंबर 4.2, उसका प्रूफ किया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो है डेफिनेशन देखी स्पैनिंग सेट की, ठीक है। स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन में हमने क्या किया कि जो होता है स्टूडेंट्स स्पैनिंग सेट के एक सेट होता है किसी वेक्टर स्पेस का, उसमें वेक्टर्स होते हैं, यानी उसको हमने डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड किया था स्टूडेंट्स। तो स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन में हमने क्या किया कि अगर कोई सेट है एस ऑफ वेक्टर्स u1 u2 u3 अप टू um, ठीक है, इन वेक्टर स्पेस वी ऑफ के और फील्ड के। तो स्टूडेंट हमने कहा था कि देन दिस सेट ऐसे सेट टू बी देन every vector of v can be expressed as a linear combination of that vectors, ठीक है। then we say that the set S spans v, और इस सेट को हम कहते हैं स्पैनिंग सेट। तो इधर से स्टूडेंट्स मुझे याद आ गया कि इससे पहले हमने लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन को जो है ना वो डिस्कस किया था। तो लीनियर कम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन है उसमें को भी हमने देखा कि अगर कोई वेक्टर्स है किसी वेक्टर स्पेस में तो देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, ठीक है, सच दैट वी कैन राइट देन वी कैन राइट एनी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस इन दैट लीनियर कम्बिनेशन। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि थ्योरम आ गया हमारे पास थ्योरम नंबर 4.3। तो उसमें हमने कहा कि अगर एस कोई सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का देन स्पैन ऑफ एस इज अ सबस्पेस दैट कंटेनिंग दैट सबसेट एस। तो ये पार्ट 1 था, और इसके अलावा जो पार्ट 2 था उसमें हमने क्या शो किया करना था कि स्पैन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स से पार्ट किया 1, उसमें हमने कहा कि अगर जो सबसेट हमने लिया है वो हमें नहीं पता कि वो एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी है, तो हमने पहले माना उसको एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट माना तो उसके हमने देन बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पैनिंग सेट, तो स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन के मुताबिक उसमें जो है ना वो स्पैन ऑफ एस में आ गया जीरो वेक्टर, ठीक है, क्योंकि जीरो को भी हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं वेक्टर स्पेस के वेक्टर में, यानी 0.u1 इस तरह से। तो जीरो जो होता है जीरो वेक्टर वो ऑलवेज बिलोंग करता है स्पैन ऑफ एस को। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमने कहा कि अगर सेट एस जो है वो एम्प्टी है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पैनिंग सेट वी कैन राइट दिस। और हमने कहा कि स्पैन ऑफ दिस यानी इज अ ट्रिवियल सबस्पेस, और जो होता है स्टूडेंट्स ये सबस्पेस ये क्या हो गया ट्रिवियल सबस्पेस। और अब हमने शो करना था कि जो स्पैन ऑफ एस है ये कंटेन करता है एस को, यानी एस सबसेट है स्पैन ऑफ एस का। अब हमने ये चीज सबसेट इसको शो करना था, उसके लिए हमने सेंटेंस लिखा कि सिंस एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट सो स्पैन ऑफ एस इज द सबसेट दैट कंटेनिंग एस। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमने सेट एस को माना अगर ये जो सेट एस जो हम सबसेट ले रहे हैं वेक्टर स्पेस का अगर ये नॉन एम्प्टी हो, ठीक है। तो फिर हमने जो है ना फिर हमने शो किया कि स्पैन ऑफ एस कैसे सबस्पेस होगा और ये कैसे कंटेन करेगा उस सेट एस को। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट्स से क्या कहा, अगर हमने उसको नॉन एम्प्टी माना तो फिर हमने उसमें कुछ वेक्टर्स बिलोंग करवाए स्पैन ऑफ सेट एस में हमने कुछ वेक्टर्स लिए u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un तक, ठीक है। तो फिर हमने क्या कहा स्टूडेंट्स के अब हमने शो करना था कि स्पैन ऑफ एस जो है ये सब स्पेस है,
तो उसके सब स्पेस को प्रूव करने के लिए हम थ्योरम नंबर 4.2 का कन्वर्स वाला पार्ट हमने शो करवाया, और जैसे हमने उसका नेसेसरी पार्ट कह दिया कि सो द स्पैन ऑफ एस इज अ सब स्पेस। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट्स वो जो दो प्रॉपर्टीज थी उनमें क्या था कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर एडिशन को होल्ड करवाने के लिए हमने क्या कहा, हमें स्पैन ऑफ एस में दो वेक्टर्स लिए u और v, ठीक है। उसको भी हमने डायग्राम की हेल्प से बकायदा अंडरस्टैंड किया था। उसमें हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, ये हमारा s है, तो फिर हमने इसके ऊपर लिया था एक स्पैन ऑफ एस, इसको माना था। इसमें हमने एक u वेक्टर लिया और एक v वेक्टर लिया। तो u और v स्पैन ऑफ एस को बिलोंग करते हैं, और स्पैन ऑफ एस में कैसे एलिमेंट्स और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म। तो हमने u1 और u और v को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा इन वेक्टर्स के, ठीक है। a1 u1 अप टू a n u n, और इस तरह से v वेक्टर को लिखा b1 अप टू b1 un u1 अप टू bn un, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह फिर हमने इनको ऐड किया, तो फिर हमने वो सारा जो तरीका था वो इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है, और इस तरह से हमने स्टूडेंट्स इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करवाना था। तो उसके लिए हमने एक केक से फील्ड से हमने उसका एक स्केलर लिया, और उसके लिए हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करवा दी। तो इधर से हमने स्टूडेंट्स कहा कि जो स्पैन ऑफ एस है इज अ सब स्पेस, ठीक है, सब स्पेस है। तो फिर हमारे पास तो इधर से ये हो गया स्पैन ऑफ एस सब स्पेस, और दैट कंटेनिंग एस, ठीक है। तो इधर से क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर हमने जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या करना था कि स्पैन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी। तो उसके लिए हमने एक और स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस ले लिया, सॉरी सब स्पेस ले लिया, इसके ऊपर ही W, ठीक है। हमने माना कि ये कोई W सब स्पेस है ऑफ वेक्टर स्पेस वी का कोई और। तो उसके लिए हमने कहा अगर वो सब स्पेस है तो फिर वो उसके अंडर एडिशन भी क्लोज होगा और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। उसके लिए हम उसमें u1 u2 सारे वेक्टर बिलोंग किए, और वो कंटेन करता था एस को। उसमें हमने क्या कहा था कि एस यानी W इज अ सब स्पेस दैट कंटेनिंग एस, इसको कंटेन करता है तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स उसको बिलोंग करेंगे। फिर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करवाई, और फिर हमने वेक्टर एडिशन होल्ड करवाई जो इसको बिलोंग करती थी। और इधर से स्टूडेंट्स हमने इस तरह से बिलोंग करवाई कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, ठीक है। हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, a1 u1 अब सो ऑन an un, ये हमने बिलोंग किया था कि इधर से हमने कहा था कि सिंस W इज अ सब स्पेस, तो फिर हम कहते कि दिस देन द होल सम देन ऑल द सम जो होगा इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो इसको बिलोंग करवाएगा, यानी स्पैन ऑफ एस सबसेट होगा W का। तो इधर से हमने कह दिया कि स्पैन ऑफ एस जो है ये सबसेट है इस W का स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने थ्योरम नंबर 4.3 किया। इसके बाद थ्योरम नंबर आ गया स्टूडेंट्स आ गया कि 4 आ जाता है कि 4, तो थोड़ी सी नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है मिस्टेक से। तो उसमें हमने किया कि स्टूडेंट्स द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेस इज आल्सो सब स्पेस, ठीक है। ये जो है ना सब स्पेस की डेफिनेशन के में फौरन बात किया था। तो ये मैं इधर अब मुझे याद आ गया, तो अब मैं आपको ये जो है ना वो कह रहा हूँ। तो नंबरिंग क्या है वो आगे पीछे हो सकती है। तो इसमें हमने कहा कि स्टूडेंट्स हम इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेस को हमने शो करना था कि इज आल्सो सब स्पेस। तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, उसके हमने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करवाई। तो उसके लिए हमने सबसे पहले सब स्पेस की एक कलेक्शन ली, और फिर हमने उनके इंटरसेक्शन के एक सेट बनाया, और उसको हमने मेंबर W के इक्वल रखा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से जो है ना वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। तो उस वीडियो को मैं आप जाकर इस सबको देख सकते हैं। तो उसमें भी हमने स्टूडेंट्स उसमें दो एलिमेंट लिए, और हमने W को बिलोंग करते हैं, और W इक्वल टू है WI सच दैट I बिलोंग टू इंटरवल, और इस तरह से इंटरसेक्शन में हमने बिलोंग करवाए, और इस तरह से स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड कंडीशन हमने होल्ड करवा ली। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो है ना थ्योरम आ गया हमारे पास, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम इज अ सब स्पेस,
ठीक है। तो होमोजेनियस सिस्टम का जो सोल्यूशन सेट होता है वो भी सब स्पेस बनाता है। तो उसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि होमोजेनियस सिस्टम यानी ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमने जो है इसको सब स्पेस प्रूव करना था। इसमें भी हमने ए यू इज इक्वल टू 0 और ए वी इज इक्वल टू 0, यानी यू और वी जो है ये उस सोल्यूशन सेट को हमने सोल्यूशन सेट से लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनकी वेक्टर एडिशन भी होल्ड करवाई और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इन थ्योरम्स को किया और ये मैंने सोचा कि अचानक मेरे माइंड में आ गया कि एक जो इनका ब्रीफ जो रिवाइज पर रिवीजन पर एक वीडियो बना देनी चाहिए, ताकि आपको भी एक अंदाज़ा हो कि हमने इनको कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और अगर आपका स्टूडेंट्स से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में इधर कोई मिस्टेक होगी हो तो वो आप इग्नोर कर दें या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आइंदा से ऐसी जो मिस्टेक हो वो मेरी भी क्लियर हो और आइंदा से ऐसी गलतियाँ करने से भी जो है वो महफूज रह सकूँ। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी आप कर लें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।